ईडी को सुप्रीम कोर्ट से फिर मिली फटकार। आखिर ईडी क्यों नहीं सुधरना चाहती? गवई ने ईडी को लेकर बोल दी बड़ी बात। ईडी ने सारी हदें पार कर दी हैं। ईडी मोदी के लिए भस्मासुर हो चुकी है। जिस ईडी को विपक्ष को परेशान करने, डराने और पार्टी तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब वही ईडी मोदी के लिए परेशानी का सबब हो गई है। क्योंकि पहले तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ईडी खतरनाक पोजीशन लेने लगी है और इसी कारण अब आए दिन ईडी सुप्रीम कोर्ट में लताड़ खाती पाती है। इसी वजह से अब विपक्ष और विश्लेषक कहने लगे हैं, ईडी अब मोदी के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। उसी कड़ी में मार्च 2025 में ईडी ने टसमाक के चेन्नई मुख्यालय और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने आरोप लगाया था कि टसमाक में टेंडर में हेराफेरी, नकद लेन देन और शराब की बोतलों की कीमत अधिक वसूलने की गड़बड़ियां मिली हैं और इससे राजस्व का 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसी से नाराज तमिलनाडु सरकार ने छापेमारी को गैरकानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी, जिसकी सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आग बबूला हो गए और जो कहा उसे सुनकर केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता सन्न हो गए। बीआर गवई ने ईडी को लेकर बेहद सख्त टिप्पणी की और भरी अदालत में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सवाल पूछते हुए कहा, ईडी ने सारी हदें पार कर दी हैं। ये एजेंसी देश के संघीय ढांचे को खत्म कर रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसी टिप्पणी की है और क्यों की गई है। इसके बाद तो पूरी मीडिया में ईडी को लेकर थू-थू शुरू हो गई है और सभी लोग तीखी टिप्पणियां भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ईडी अपनी सीमा पहले ही लांघ चुकी है। अब उसको आदेश दिया गया है, विपक्षी पार्टियों को तोड़ दो, खत्म कर दो और नेताओं को जेल में डाल दो, जो पहले भी देखा। लेकिन धन्य हो सुप्रीम कोर्ट, जो कई मामलों में ईडी को क्लास लगा चुका है और हद में रहने की हिदायत भी दे चुका है। जानकारी देते चलें कि सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार की ओर से वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए और ईडी को लेकर कहा कि टसमाक कर्मचारियों की फोन जब्त कर उनकी गोपनीयता का उल्लंघन किया। रोहतगी ने सवाल उठाया, क्या गोपनीयता नाम की कोई चीज नहीं है? इसके जवाब में चीफ जस्टिस गवई ने ईडी की कार्रवाई पर नाराजगी जताई और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पर भड़क गए और ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच पर रोक लगा दी। एजेंसी को नोटिस जारी किया। तमिलनाडु सरकार ने दलील दी कि बिना राज्य की सहमति के ईडी ने एक्शन लिया, जो गलत है और ये संघीय ढांचे के खिलाफ भी है। जानकारी देते चलें कि इसी केस में मद्रास हाईकोर्ट ने 23 अप्रैल को तमिलनाडु सरकार और टसमाक की याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें छापेमारी को गैरकानूनी बताने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा था, ईडी की कार्रवाई जनहित में है और इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई कहना गलत है। इसी को तमिल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को गलत साबित किया और जो लताड़ लगाई गई वो ईडी और देश के लिए नजीर बनी, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है और सभी तारीफ भी कर रहे हैं। अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए टिप्पणियां की हैं, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।